शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 9 अक्टूबर 2025। आज का सम्मान हमारे सतगुरु परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने जो दिया है वो है, मैं मनसा सेवा के सहज अनुभवी आत्मा हूँ। मैं मनसा सेवा के सहज अनुभवी आत्मा हूँ। तो वरदान है, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भाव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भाव मनसा सेवा के सहज अनुभवी भाव। तो सम्मान हो गया, मैं मनसा सेवा के सहज अनुभवी आत्मा हूं। तो इसमें परमात्मा ने अंतर्मुखता की स्थिति को याद दिलाया है। जितना हम अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, आंतरिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। आंतरिक स्थिति अर्थात आत्मा जब परमात्मा को याद करती है, शांत स्थिति में बैठ जाती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के शुद्ध संकल्प इमर्ज होने लगते हैं। तो शुद्ध संकल्प इमर्ज होने लगते हैं, उसमें आत्मा का मधुर मिलन परमात्मा के साथ हो रहा होता है। और परमात्मा के साथ जब मधुर मिलन हो रहा होता है तो सदर्शन चक्रधारी आत्मा बन जाते हैं। तो सदर्शन चक्रधारी आत्मा चक्रवर्ती राजा अर्थात सतयुगी आत्मा बन रहे होते हैं। तो उसमें शुद्ध संकल्प जो ऐसे ऐसे इमर्ज होते हैं, तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक इमर्ज होता रहता है। तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त होते रहते हैं। तो शुद्ध संकल्पों में शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से शुद्ध संकल्प शुभ भावना और शुभ कामना हर आत्मा के प्रति, विश्व की हर आत्मा के प्रति इमर्ज होती रहती है। तो दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से दूसरे भी परिवर्तित होने लगते हैं, व्यर्थ संकल्प समाप्त होने लगते हैं। तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भी जमा होता रहता है। तो परमात्मा ने बहुत ही सुंदर विधि भी ये भी बताई है कि मुरली की हर पॉइंट को जब हम सुनते हैं, तो उस हर पॉइंट को शक्ति के रूप में हर समय अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना है। मुरली के हर पॉइंट को शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना है, अर्थात व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करना है। तो जितना जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा होती जाएगी, स्टॉक जमा होगा, तो मनसा सेवा सहज ही होती जाएगी। मनसा सेवा सहज ही होती जाएगी, उसका हमें अनुभव भी होता रहेगा। तो हम मनसा सेवा के सहज अनुभवी आत्मा बन जाएंगे। तो परमात्मा के स्वयं के महावाक्य हैं, सतगुरु के स्वयं के महावाक्य हैं, अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने नंबर 1 व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी। व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की विधि है शुद्ध संकल्पों की शक्ति, जो अंतर्मुखता के आधार पर हम इकट्ठी करते हैं, और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से यह शक्ति परिवर्तित कर देगी। नंबर 2, दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। नंबर 1, व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तित कर सकेंगे जब हम अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होते हैं। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना ही जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतनी मन से सेवा, शुद्ध संकल्पों से सेवा, माइंड पावर से सेवा कि हम सहज अनुभवी बनते जाएंगे। तो हम इसका स्वरूप स्वतः ही बन जाएंगे। तो मेन हमें शुद्ध संकल्प ही रखने हैं, क्योंकि शुद्ध संकल्पों की शक्ति से ही सहज सेवा होती है। क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जो होती है, उससे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते हैं, दूसरों को भी हम शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तित कर सकते हैं, और
मनसा सेवा के सहज अनुभवी बन जाते हैं। स्वतः ही मनसा सेवा होती रहती है। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, हमारे परम शिक्षक का, सतगुरु का, परम सतगुरु का, जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया, हमें मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनाया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।